नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह भी मेरे साथ है। लगातार तीखे सवालों के जवाब इनके मुंह से आपने सुने होंगे। राजनीति के चाणक्य ने कहा जाता है क्योंकि जो राजनीतिक हलचल तेज होती है कहीं ना कहीं उसका पहले से इनके पास जवाब होता है, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। चंद्रराज जी, सबसे पहले मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहला मेरा सवाल है। धन्यवाद। पहले तो मेरा धन्यवाद लो जी, आप आए, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब पूछो क्या पूछो। पहला मेरा सवाल है, अमेरिका से समझौता हुआ है, देश इसे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि किसानों का नुकसान है। विपक्ष का काम आलोचना करना, बिना सोचे समझे बोलना है। वो जमाना था जब इंदिरा गांधी और जवाहरलाल जैसे कांग्रेस के नेता थे। अब बचकाना लोग है, समझते तो है नहीं। अमेरिका के साथ ये जो समझौता हुआ है, ये किसानों को कितना बड़ा लाभ देगा, इसकी कल्पना करना कांग्रेस के पास नहीं है। कि अब कांग्रेस के पास रामविलास मिर्जा, नाथूराम मिर्जा जैसे जात नेता है नहीं, बच्चे हैं। इन बच्चों को राजनीति सीखनी पड़ेगी। बकवास करना, आलोचना करना केवल ये विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की अच्छे काम के लिए प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो गलत काम के लिए उसकी आलोचना करने का भी आपको अधिकार नहीं है। इस नीति के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। विपक्ष कह रहा है F-3 फाइल के दबाव में आकर अमेरिका से चर्चा की है, ट्रंप से दबाव में आकर चर्चा की है, क्योंकि ट्रंप बार बार दबाव दे रहा था और पेट्रोल समझौता इन्होंने कर लिया है। गलत। आप एक बात बताइए, आप उल्टा क्यों नहीं लेते हैं कि भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत के व्यवसायिक समाज, भारत की व्यापारिक क्षमता, भारत की प्राकृतिक साधना और भारत के इतिहास और भारत के भूगोल, इन सब से घबराकर हमसे समझौता किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। हमारा हाथ ऊपर है, उसका हाथ नीचे है। ये मोदी की बहुत बड़ी सफलता है, फिर उसका भी इस तो थोड़ा रोल है। मैं एक बात जानता हूं, क्या जरूरत है अमेरिका को समझौता करने की? क्या है जिससे भयभीत है अमेरिका? मगर है, वो जानता है पूरे विश्व में। और आज चाइना के सामने अमेरिका कभी गर्दन ऊंची करेगा तो भारत की ताकत उसके साथ होगी। भारत से कोई समझौता नहीं बिगाड़ना चाहता, भारत से कोई संबंध तोड़ना नहीं चाहता। अमेरिका पूरा रिश्ते का रास्ते नहीं छोड़ना चाहता। इतने विरोध के बावजूद रूस ने भारत की दोस्ती निभाई ना। जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था तो रूस का बेड़ा आया था ना बांग्लादेश के निर्माण के बाद। भारत तो अपने आप में सार्वभौम शक्ति है, विश्व की महानतम शक्ति है, साधना की शक्ति, धर्म की शक्ति, कर्म की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति, इतिहास की शक्ति, भूगोल की शक्ति और नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जैसे महानतम व्यक्ति का नेतृत्व, उसकी शक्ति, सब कुछ भारत के पास। विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ राष्ट्रीय स्वयं संघ, भारत की आत्मा की शक्ति, सारे धर्म इसकी शक्ति। व्यवसाय में जाओ तो मारवाड़ी और बनिया, युद्ध में जाओ तो पंजाब, पीछे जाओ तो शिवाजी का इतिहास। इसलिए भारत के साथ कोई भी समझौता करेगा तो भारत दब के नहीं करेगा, अगला भारत से दब के करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, इसलिए मैंने लोकसभा के अंदर नहीं आने दिया। क्या लगता है कि एक सदन जहां आम आदमी की आवाज उठाई जाती है वहां प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है, वो भी महिलाओं से? संभव ही नहीं है। पहली बात ये नहीं है, मरी हुई कांग्रेस पूछना नहीं जानती है। अगर ओम बिरला ने कहा ये बात, ओम बिरला मेरा कार्यकर्ता रहा है, कभी हैसियत नहीं थी, मैंने टिकट दिया था ललित किशोर के कहने पर उसको। आज एक सवाल पैदा होता, चलो ठीक है, ओम बिरला ने धन्य किया, महान काम किया, मोदी की जान बचाई, पर वो हादसा क्या था? देश जानना चाहता है मिस्टर बिरला, बताइए वो हादसा क्या था? जिस हादसे की जानकारी आई भी को नहीं, जिस हादसे की संभावित हादसे की जानकारी किसी को नहीं, आपको कैसे हो गई? क्या जानकारी थी? ओम बिरला ने तो अच्छी भावना के साथ, अच्छे मन से मोदी जी की रक्षा को बढ़ाने के लिए ये सुझाव दिया होगा। मैं नहीं मानता कि इस कांग्रेस में या कहीं भी महिलाओं में इतनी ताकत है तो नरेंद्र मोदी का अपमान कर ले, जो नरेंद्र मोदी को जान का खतरा। मैं कहता हूं दावे के साथ, विश्व की सारी शक्ति मिल जाए तो मेरे नेता, मेरे मित्र, नेता तो मैं भगवान शंकर को मानता हूं, पर मैं बहुत मानता हूं मोदी जी को। हजारों सैकड़ों इंटरव्यू दिए। मोदी एक मान तक का ताकत है, विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। उसके चारों ओर लोग हैं, उसकी रक्षा करने में संघ लगा हुआ है, उसकी रक्षा करने में हिंदुत्व लगा हुआ है, उसकी रक्षा करने में सनातन लगा हुआ है, सब धर्म लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे महान व्यक्ति
के साथ कोई हादसा हो ही नहीं सकता। तो महात्मा गांधी तरह के थोड़ी है तो हादसा हो जाएगा, ये करना ही गलत था। मैं नहीं कहता कि इस पर कोई गलत इंटेंशन होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, सोच समझ कर बोलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के मंच पर यह कहता है हादसा होता था मैंने टाल दिया, तो क्या देश आपसे पूछेगा नहीं कि आप बताइए क्या संभावित हादसा था? अगर आपकी जानकारी तो बताओ। और अगर वो हादसे की जानकारी आपको है और आईबी ने नहीं बताया तो आईबी शुड बी डिसमिस्ड, आईबी हेड शुड बी रिमूव्ड। जिस हादसे की जानकारी आपको हो रही है लोकसभा बैठे बैठे, बिना साधन बिना स्टाफ, कैसे कह सकते हो आप? इसलिए आप इसको वापस लीजिए और ये आरोप मत लगाइए। आप तो ये कहिए कि मैं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला ये कहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई हादसा हो ही नहीं सकता। पूरे देश के 125 करोड़ उनकी रक्षा में लगे हैं, पूरा देश उनकी रक्षा में लगा है। लोकसभा में कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा। ये उसका फैसला है। इसका मतलब पूरे विपक्ष को बोलने से राहुल गांधी रोक रहा है। तो आरोप बीजेपी में क्यों लगा रहे हो? अभी आपने कहा है कि राहुल गांधी कहता है कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा, और मैं बोलूंगा नहीं तो राहुल गांधी बोलने नहीं दे रहा है। बोलने वालों की ताकत को कोई रोकता है क्या? बोलने लायक हो तो बोलोगे, सच्चाई होगी तो बोलोगे, करवाट करने की हिम्मत होनी चाहिए। मैं कई एमएलए प्रधानमंत्री से नहीं हूं, मैं बोलता हूं ना, दुनिया की ताकत मुझे बोलने से रोक सकती है क्या? रोकती तो आगे तो 100 इंटरव्यू मोदी के पक्ष में दिया मैंने, कोई मैंने स्वतंत्रता के लिए भी दिए थे। बोलने वाले में सच्चाई है, बोलने वाले में तथ्य है, और बोलने वाले के पास बोलने का मुद्दा है, तो कोई संसद, कोई पार्लियामेंट, कोई राज्यसभा उसे रोक नहीं सकती। आप पूरे अमेरिका के अंदर जब पूरे वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहा था, जब पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं की मजाक उड़ाने पर था, तो अकेला आदमी खड़ा हुआ था, पहला सेंटर ऑफ माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। कौन था जानते हो? विवेकानंद। विश्व का सबसे बड़ा वक्ता हो गया। आपको बोलना ही नहीं आता है, चुपका के बोलता हो, लड़खड़ा के बोलता हो, भाषा है नहीं, भावना है नहीं, इच्छा है नहीं, ताकत है नहीं, कौन बोलने देगा आपको? बोलने दो, पूरा सदन, आधा से ज्यादा आधा सदन आपके साथ है। अब आपने सुना है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चालू कर दिया गया है, तो क्या ये संवैधानिक हस्ती का अपमान नहीं है? मान लिया बिरला जी से आपको कोई शिकायत है, करो ना, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, आएगा नहीं। धनखड़ के खिलाफ भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे, याद है आपको? ये बहुत गंदी बात है। देखो, राजनीति और लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे का सम्मान करना सबसे बड़ा गुण होता है। मैं उस आदमी को आलोचना करने का अधिकार देता हूं जो प्रशंसा करने की क्षमता रखता हूं, जो राहुल गांधी में है न और किसी में, न प्रियंका में। और ये तो इनका अध्यक्ष तो कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, राजस्थान का गया है गहलोत, एक शब्द नहीं बोल सका राजस्थान के बारे में आज तक, तो इनके पास आदमी नहीं है। मैं तो 1957 में भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्णन के साथ 14 वर्ष की उम्र में बोला हूं। सुखाड़िया ने मुझे खाने पर नहीं बुलाया, राधा कृष्णन जी बोले दिस बॉय इज माय गेस्ट इन द डिनर। बोलने की क्षमता ही नहीं है, क्या बोलोगे आप? क्या बोलेंगे प्रियंका, क्या बोलेगा राहुल गांधी? है कोई दमदार बात? सदन के अंदर क्यों बोलता है? बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल, वहां तो कोई नहीं रोक रहा है, कुछ नहीं। अभी कुछ दिन में अशोक गहलोत मुंबई में रहे थे, सूत्र कह रहे हैं कि राज्यसभा जा सकते हैं बेटे को विधायक बनाने के लिए। आओ वो लोग एक बार वापस। सूत्र कह रहे हैं कि खुद राज्यसभा जाएंगे, खुद की सीट जो खाली हो गई बेटे को विधायक बनाएंगे। बेटा भी चौथी बार हारेगा। इसका बेटा तो इसकी भाषा में हार है। अरे ये तो परशुराम मदेना की मेहरबानी थी जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बने, पार्लियामेंट में नहीं आके ढूंढ रहे थे कैंडिडेट। मैं उन दिनों बहुत बड़ा इंदिरा जी का काम करने के लिए मुंबई जाए, क्रॉस नाम का अखबार निकाला था, तो इसको मौका मिल गया। मेनका की पीठ में खंजर भोंककर सोनिया का चरण चूमने वाला आदमी अपने आप को राजनीति के कहता तो शर्म आती है। कृष्ण ने कहा था गद्दारी और धोखेबाजी से बड़ा कोई सजा नहीं है। क्या इसने मेनका के साथ गद्दारी नहीं की? आप बताइए, मुझे जवाब दीजिए ना इसका। मैं ऐसा नहीं करता, मेरे पास कई दबाव आए कि जी का समर्थन करते हो, चौधरी सीएम है, सीएम पीएम के तो नहीं छोड़ू, मेरा मित्र है वो रहेगा। कृष्ण भगवान ने कहा था मैंने एक कैलेंडर छापा मेरे नाम से, 3 लाइन का फुल कैलेंडर है। पहली लाइन है जिसकी जवान का पता नहीं, उसके बाप का पता नहीं,
दूसरी लाइन है मित्रता करो तो कर्ण की तरह, शत्रुता करो तो दुर्योधन की तरह। और तीसरी भगवान श्री कृष्ण लेकर के मैंने कहा है कि जो मनुष्य हत्या की सजा है, पाप की सजा है, लूट की सजा है, डाके की सजा है, चोरी की सजा है, सामूहिक मृत्यु की भी सजा है, लेकिन कृतज्ञता की तो कोई सजा ही नहीं है। सबसे बड़ा अपराध कृतज्ञता है। इसके कसौटी पर कस फिर बोलो तो गहलोत जो तेरी बोलने की हैसियत है। तो यूजीसी कानून पर आपकी क्या राय है? मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के साथ हूं। राष्ट्रीय सिंह ने सही बात कही है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट इज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स और फॉर ए कम्युनिटी और फॉर ए सोसाइटी। इससे ज्यादा कमेंट करना, मैं पार्टी का बंधा हुआ सिपाही हूं, उचित नहीं है। राजस्थान का कल बजट है, बजट को लेकर आपकी क्या राय है और साथ में कौन सा मंत्री सबसे ज्यादा काम कर रहा है? काम तो केवल मीना कर रहा है, वो तो भी अच्छा काम कर रहा है कोऑपरेटिव के अंदर, प्रशंसा की है, तारीफ की है मोदी ने। और तो कोई मंत्री है खर्रा को मौका मिलना ही खर्रा नहीं कर पाया, कर सकता था। हर मंत्री अपने आप में मंत्री नाम के मंत्री हैं। जिन मंत्रियों के सेक्रेटरी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है वे मंत्री काम नहीं कर सकते। ये एक सिद्धांत है राजनीति का, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। लगातार राजस्थान में भजनलाल शर्मा का विरोध है। जब से मनरेगा आई है, पंचायती राज चुनाव टालम टोल होने की बात चल रही है। मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करता, भजनलाल जी की राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। मैं ऑल इंडिया लीडर था जो वो भरत जिले के थे। मैं उनको इसलिए लाइक करूंगा कि वो बना दिए गए। एक बार जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो पार्टी की सिपाही के नाते उनका सम्मान करना ये मेरा कर्तव्य और दायित्व है, मैं इसे निभाता हूं। उनके काम के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जब तक मैं उनको खुद समझ नहीं लूंगा, मैं कोई गैर जिम्मेदार कमेंट नहीं करूंगा, न मुझे करना चाहिए। कल बजट है, बजट पर कोई प्रतिक्रिया? नो कमेंट्स। जिस बजट के बारे होने के बजट पर इतनी प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस ने अब तक इस बजट से कोई भी चीज की डिमांड नहीं की, मांग नहीं की, सुझाव नहीं दिया। ये जो कर देगा भजनलाल वो सही। जैसा कहते हैं सीताराम केसरी के बारे में, न खाता न बही, जो सीताराम करे जो सही। जो बजट लाएगा भजनलाल वो अच्छा होगा, क्योंकि और किसी ने बजट के बारे में सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो एक आदमी का और उसकी टीम का ही तो दिमाग है। लेट हिम कम, बजट आएगा तो सोचेंगे, पढ़ेंगे, हम सुझाव देंगे, और उस तक कभी नहीं करेंगे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में लगातार गतिरोध बढ़ रहा है। बहुत सही गतिरोध है। मैं तो जैन हूं, हर प्रकार के वृक्ष के काटने का विरोधी हूं, तो मैं तो 100 गुना ज्यादा विरोध। कानून बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, मगर उसमें एक बात हो जाना चाहिए। अगर कई मजबूरी के अंदर खेजड़ी काटनी पड़े, कल आदमी को जरूरत पड़ जाए कैंटोनमेंट के लिए कटे, तो उससे 10 गुनी लगनी चाहिए। काटने वाले की जिम्मेदारी लगाने की होनी चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए। वैसे खेजड़ी को काटने से कोई ज्यादा लाभ होगा मैं नहीं मानता। सोलर एनर्जी में थोड़ा बहुत लाभ के लिए इस वृक्ष को काट करके, और ये खेजड़ी तो राजस्थान की आत्मा है, केवल विस्तरण की नहीं है, हमारे जनों की भी है, आपकी भी है, मेरी भी है। खेजड़ी का कटना रुकना चाहिए, उसके बदले ऑल्टरनेटिव सिस्टम और सोलर एनर्जी क्रिएट करने चाहिए, मल्टी स्टोरी प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए। वसुंधरा राजे का क्या भविष्य है? महान भविष्य है, वो इतिहास का अक्षुण पाठ रहेगी। जो इतिहास का अक्षुण पाठ रहेगा ना, उसे वर्तमान से मतलब नहीं होता है। मैं तो वर्तमान में तो कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने विगत पे जीतता हूं। वसुंधरा अपने पास्ट पर जीती है, उसकी वो इतिहास पर जीती है, वर्तमान पर जीती है, योग्यता पर जीती है, उसकी अप्रोच पर जीती है। मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनकी कैबिनेट में मंत्री बना था, मैं एहसान कैसे भूल सकता हूँ, कटने नहीं हूं। और फिर एक बात बताइए, वसुंधरा के प्रति नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष की तो हो सकती है, तो जनता की नाराजगी नहीं है। आज भी जातिवाद हजारों लोग आ जाते हैं। कई राजपूतों ऐसे नेता जो टटपूंजिया है, पदों पर बैठे हैं, तालियां बजवा लेते हैं, तो वसुंधरा तो नहीं बन सकते हो। वसुंधरा बनने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत त्याग चाहिए, बहुत सेक्रीफाइस चाहिए। मैं कहता हूं वसुंधरा जी का उपयोग देश हित में भी होना चाहिए, राष्ट्र हित में तो होता ही है, होना ही चाहिए। इस योग्य हो, मैं तो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं। आप ये भी कह सकते हो कि उन्होंने आपको मंत्री बनाया इसलिए आप उनकी तरफ पक्षपात नहीं, हकीकत है मैं रहा हूं उनके साथ, मुझे मालूम है उनकी क्षमता। जब मैंने कहा था 120 सीट भाजपा लाएगी, तो भैरू सिंह जी का फोन आया था मेरे पास कि यार मैं ही 90 से ज्यादा नहीं लाया, तूने कैसी घोषणा की है। वो आई जब गिर ना भैरू सिंह जी, और 120 आई, न 19 न 21। ये सब अपना अपना कर्म है।
मैं वसुंधरा जी को योग्य मानता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ, बेस्ट मानता हूँ, यूजफुल मानता हूँ और बहुत अच्छी समझ निभाने वाली लेडी मानता हूँ, मानता था और मानता रहूंगा। तो ये मेरे साथ रहे चंद्रराज सिंह भी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई। किसी और मुद्दे पर जुड़ने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।